हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है हमारे पास जो सेशन में चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, स्पेशली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रही है, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो हमने जैसे पहले जो हमारे पास 14 जुलाई 2023 के मैंने चारों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं और 17 जुलाई फर्स्ट वाला शिफ्ट का करा दिया, और आज जो वीडियो होने वाली 17 जुलाई 2023 की शिफ्ट सेकंड की है। तो टोटल 25 क्वेश्चन है और इसको आप देखना है कैसे अप्रोच से फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पीडीएफ है, पीडीएफ अड्डा 247 से, तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, पेपर कहीं भी मिल जाएगा आपको। टेक्स्टबुक.com में मिल जाएगा, आपको अड्डा 247 में मिल जाएगा, आपको prep.com में मिल जाएगा, आप कैरियर पावर करके कोई जगह वहाँ भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा पेपर। हमको उससे मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 30, 42 और दिस। हमको पता करना है। देखो ये जो सिस्टम होता है ना, तो जब भी क्या सिस्टम होता है कि मैं एक साइड मानता हूँ ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल की 3 साइड मानता हूँ, तो किसी दो का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरे से। मतलब मैं किसी का भी दो का सम, मतलब ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा ए से, और यहाँ पर ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा बी से। और हमेशा जब दो जिनों का सम करूंगा दो साइड्स का, वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा तीसरी वाली से। मतलब ए माइनस बी हमेशा क्या होगा, लेस टाइम होगा ये, मतलब बी माइनस सी हमेशा लेस टाइम होगा ए से, और ए माइनस सी हमेशा लेस होगा बी से। तो इसका ये जो कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो पहले तो दोनों का एडिशन कर दूंगा, दोनों का एडिशन करूंगा 72। ये 72 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन एक्स होगा। दूसरी बात, दोनों का डिफरेंस 12, ये हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा एक्स से। तो एक्स किसके बीच में आ रहा है, एक्स देखो 12 से बड़ा बट 72 से छोटा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3। अब ये कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। अब 88 से डिविजिबल इन पांचों में से क्या आंसर है, देखो आंसर तो चौथा लिखा हुआ है, बट हम चेक करेंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। तो कुछ नहीं करना है कि 8 का मतलब क्या होता है कि 88 का मतलब 8 और 11 से डिविजिबल, ये चीज़ बोलिए। तो इसमें से पहले मुझे चेक करना है कि 11 से डिविजिबल कौन सी है। ठीक है, तो 11 से करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑड के जो भी डिजिट्स सबको प्लस करके माइनस करेंगे किससे, इवन से, और अगर वो चीज़ 11 से डिविजिबल है तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसका चेंज करता हूँ साइन, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और यहाँ 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 18 जीरो आ जाएगा, जीरो तो बैठेगा। ठीक है, हाँ, तो जीरो हमारे पास 11 से डिविजिबल है, तो भी मैं इसको रख सकता हूँ, यस, कंसिडरेशन में कर सकता हूँ। इसकी बात करते हैं 9 से 9, फिर 9 से 4, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 9 से 8 17, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होना है। थर्ड वाले बात करेंगे, 9 से 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18, 18 + 8 हो जाएगा 26, 26 में से 16 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसका मतलब 1 और 4 के अंदर, 4 वाला चेक कर लेते हैं, 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा, देखो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 8 प्लस करेंगे 26, 26 में 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो यस 11 डिविजिबल है। तो एक तो ये है और एक 1 है। अब देखो 11 तो ध्यान पड़ गया हमको, ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अब हमको पता करना 8 का डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो ये लास्ट की 3 डिजिट और ये लास्ट की 3 डिजिट। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे आंसर। यहाँ पर चेक करते हैं, 8 1 ज़ा 8 19 आ जाएगा, उसमें 16 आ जाएगा 30, 30 हमारे पास 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ऐसा आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 2500 लैपटॉप्स वर सोल्ड बाय स्टोर इन मंथ, मतलब एक महीने में 2500 लैपटॉप बेचे गए, तो डिफरेंस बताना है कि नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी ए और सी। तो ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस आता है, तो ए का कितना है 40%, ए का है 40%, सी का कितना है 8%, टोटल कितना हुआ 32%। 32% निकालना है कि हर एक महीने में 2500 है, तो 2500 का 32% क्या होगा, ये हमको निकालना है। ये 0 0 कट गया, 25 को 2 से करेंगे 50, 25 को 3 से करेंगे 75, 75 में 5 प्लस करेंगे तो 80, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 800, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब देखो ये क्वेश्चन क्या, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू दी हुई, हमको a की पावर 5 + 1/a की पावर 5। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर आप फंस जाओगे। वो फॉर्मूला देखो, a² + 1/a² मल्टीप्लाई बाय a³ + 1/a³
और ये माइनस टाइम्स ऑफ, देखो अब इसमें क्या सिस्टम, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो आएगी डेफिनेटली, बट हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ना वो वैल्यू आएगी 1/a प्लस ए, मतलब a प्लस 1/a। ये वैल्यू बराबर होगी किसकी, a की पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दो, देख लो सेम चीज आएगी। ठीक है, अब मुझे पता है इसकी वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3a और माइनस टाइम्स ऑफ ए, जहां पर ए क्या है, ए हमारे पास 7 है, मतलब ए प्लस 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस करूंगा तो 47, यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 21 माइनस 7। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 47 इसको जब करेंगे पर माइनस तो देखो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, 322 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 7। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसको जब पहले मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो अब कुछ आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 2 14, 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, ये करेंगे 4, दिस इज 3, ऊपर 1 आ जाएगा 1, ये आएगा 5 ये। अब इसके अंदर से 7 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1527। तो 15,127 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक एक एंगल्स के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 180 माइनस वाला सिस्टम लगाना है। मतलब कैसे कि यहाँ पर cos 47 लिखा हुआ है, इसमें सेक को मैं क्या ले सकता हूँ, सेक 180 माइनस 47 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पर साइन 44 डिग्री है, यहाँ पर कोसेक को मैं क्या ले सकता हूँ, 180 माइनस 44 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद में क्या, 180 में से जब भी माइनस करूंगा तो यहाँ पर देखो बना देता हूँ, ये मैंने साइन बनाया। ठीक है, अब ये साइन जब बनाया ना मैंने, तो यहाँ पर 180 आता है। ठीक है, अब सेक 180 के माइनस में जा रहा हूँ, मतलब इधर जा रहा हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सेक थीटा की जो वैल्यू होती है चेंज तो नहीं होगी, बट हमारे पास साइन का चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस 47 तो ये हो गया, और यहाँ पर सेक 47 हो गया। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा साइन 44, और कोसेक का माइनस में करूंगा, मतलब कोसेक जो है ना वो मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूंगा तो यहाँ पर हमको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक 44। अब कॉस और सेक दोनों मल्टीप्लाई मतलब 1 होता है, तो ये -1, साइन और कोसेक 1 हो जाता है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 1 लेके आते हैं, इसकी वैल्यू 1, 1 + 1 2 करके आप आंसर निकाल दोगे। फिर आपको लगेगा सर 2 तो आंसर आ नहीं रहता, आप 2 की जगह कुछ भी 1 डाल दोगे, -1 डाल दोगे। थोड़ा सा शांति से आप आराम से क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ABC है रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है 1200 मीटर का, और ABC 3 जिन्हें भाग रहे हैं, तीनों की स्पीड ली हुई 2 4 6। AB रन इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 2 और 4 तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जो C है जो 6 डायरेक्शन चल रहा है वो अपोजिट चल रहा है। ठीक है, रन अपोजिट टू अदर टू, मतलब अगर मैं इसका इससे रिलेटिव स्पीड निकालूं और इसका मैं इससे रिलेटिव स्पीड निकालूं और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालूं तो 3 रिलेटिव स्पीड आएगी। ठीक है, तो तीनों रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो 2 और 4 अगर एक ही डायरेक्शन चल रहे तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। 2 और 6 अपोजिट डायरेक्शन चल रहे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8, और 4 और 6 अपोजिट डायरेक्शन चल रहे तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड होगी। तो देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस इज ए, और यहाँ पर आएगा बी, मतलब पेयर बना के बता रहा हूँ, और दूसरा आ जाएगा ए सी, और यहाँ आएगा बी और सी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट, मतलब कब किस टाइम पे मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या सबका मैं टाइम निकालूंगा, तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हम सबको पता है कितनी लिखी है, 1200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगे सॉल्यूशन होगा कि पहले मैं इसका बात करूंगा, मतलब करूंगा तो 2 इंटू ये देखो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, क्या है मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 1200 अपॉन टी। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो टी की वैल्यू हो जाएगी 600 सेकेंड। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 1200 अपॉन टी, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 × 1 = 8 और ये आएगा 5, 850 सेकेंड।
फिर बाद में करेंगे 10 इज इक्वल टू 1200 अपॉन टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 120 सेकेंड। अब इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों का एलसीएम निकालूंगा तब दोनों का कॉमन चीज आएगा। तीनों का एलसीएम यहाँ पर 600, 150, 120 का एलसीएम कितना आएगा 600 आएगा। अब 600 क्या आ गया सेकंड्स, मिनट्स में चेंज करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 10 मिनट, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाली जो चीज करी है मैंने ए सी वाली, यहां पर आपसे थोड़ा सा ध्यान से सॉल्यूशन करना है। 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू दिस, ठीक है, इन 7 ईयर्स, मतलब 7 साल में इतनी हो जाएगी और 11 साल में इतनी हो जाएगी, ठीक है। हमको पता करना सम कितनी इन्वेस्ट करी थी, तो इन अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या मैं 4 साल का निकाल सकता हूँ, मतलब 7 में से 11 साल का माइनस करूंगा, मतलब 18, 9, 0, 6, 14, 522, ये तो इंटरेस्ट है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 7 में से 3, तो 3, 3, 8 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 3 नहीं 4 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 4, तो 4384 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 साल का, दिस इज 4 ईयर्स इंटरेस्ट, तो 4 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब 4 साल का इंटरेस्ट हो गया तो क्या मैं 4 साल के इंटरेस्ट से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा 4, फिर 0, और यहाँ पर आ जाएगा 9 टाइम 36, और ये 6, तो 1000 छिन्नू मतलब 96, 1096 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इससे यहाँ पर वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, अब देखो 1 साल का इससे लिखा हुआ है कि 1960 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कि ये जो अमाउंट आ रही है ना 14,552, तो ये तो अमाउंट आ रही है, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट एडिशन है। तो अगर 1 साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट ये मिल गया, तो मैं अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको माइनस कर दूं इसके अंदर से, तो मुझे क्या अमाउंट मिल जाएगी, बिल्कुल मिले, मतलब प्रिंसिपल मिल जाएगा बिल्कुल। तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42, 7 9 जा जाएगा 63, 67, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7, ये वाली वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू हमको 14,552 में से माइनस करनी है। दिस इज 0, दिस इज 5, यहाँ पर 4 में से 6 आ जाएगा 8, और यहाँ पर 13 में से 7 आएगा 6, तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6850, जो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से करना शांति से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी जो हमारे पास साइड है वो 34% बढ़ा दी है, तो बताओ एरिया कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि साइड है ना ये हमारे पास बढ़ा दी है, तो अगर साइड बढ़े तो 134 हो जाएगी, 134 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 134 का मैं मतलब स्क्वायर निकाल लेता हूँ, और उसके अंदर 2 पॉइंट लगा लूंगा, मतलब ये नीचे जो 4 पॉइंट लगा दूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 4 ये 5 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ये आएगा हमारे पास 4, ये 00, ये 4, ये 3, ये 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 6। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं करी, वापस चेक भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परसेंटेज विल एरिया इंक्रीज, एरिया कितना इंक्रीज होगा हमको ये चेक करना, ठीक है, चेक करते हैं। 6 हो जाएगा, ये आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 9, ये आएगा 7, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक तो नहीं करी। देखो 4 4 16, 4 3 12, 12 प्लस 1 आ जाएगा 3 और 13, और ऊपर में 4 4 4 5 हो जाएगा, 3 4 12, 3 3 9, अच्छा तो 0 ऊपर आ जाएगा 1, तो 3 1 3 4, सही, अभी सही चल रहा है मामला अपना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर ये जो मैंने सिस्टम किया ना, इस सिस्टम में क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ हमारे पास 100 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, तो अगर 100 2 बार है तो हमारे पास वैल्यू हमको ये चेक करनी है कि ये 10,000 है ना, ये 10,000 से हमको 7,956 मिल रहा है, तो कितने का इंक्रीज दिख रहा है हमको कि 7,956 का इंक्रीज दिख रहा है, ठीक है। अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 100, इसका परसेंट निकालना है 0000, ये 00 करूँगा तो 79.56 इसका आंसर आ जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आने के बाद ही आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। अब 9th क्वेश्चन में देखो ये सम दिया हुआ है, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1, तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर देखो क्या सॉल्यूशन करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका यूज़ करना है। तो सम ऑफ n इज इक्वल टू a टू दी पावर n, यहाँ पर r की पावर n-1 अपॉन के अंदर आ जाएगा r-1। अब यहाँ पर r-1 क्या है, r क्या है, तो r है आने वाली प्रोसीडिंग डिजिट डिवाइड बाय इनिशियल डिजिट,
वो क्या होती है, सब कांस्टेंट है, मतलब 3 के पावर स्क्वायर बाय 3 करूंगा तो भी 3 आएगा, 3 की पावर 3 बाय 3 की पावर 2 करूंगा तो भी 3 आएगा, ठीक है, सब में 3 3 आएगा। और r माइनस वन इसलिए करते क्योंकि r हमारे पास 1 से बड़ा है, अगर 1 से छोटा होता तो 1 माइनस r करते। तो देखो a, तो a हमारे पास पहला वाला डिजिट कौन सी है, 3। अब 3 की पावर r की पावर n, मतलब जो लास्ट टर्म है कितनी है, 3 की पावर 8। अब 3 की पावर 8 देखो, 3 की पावर 3 हमको पता है कितना होता है, 27, ठीक है। 3 की पावर 6 कितना, 27 का स्क्वायर विच इज 729। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, एक और प्लस करना है, कितना, क्योंकि देखो 3 की पावर हमारे पास 6 ही हो जाएगा। अब 3 की पावर मुझे अगर 8 करना है तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास 18, ये आएगा 26, 9 7 ज़ा 63, ये आएगा 67। तो 6 7 6 1 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन में आ जाएगा r -1, मतलब 3 -1। अब ये जब चीज़ करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 6760 अपॉन में आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3380, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये 24, 3 3 जा 9, ये 1 ऊपर 1 और 3 जा 9 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करी, तो इसको क्या करते हैं वापस मिटा देते हैं। तो एक बार वापस चेक कर लेते कहाँ मिस्टेक करी। तो मल्टीप्लाई में मिस्टेक तो नहीं करी हमने यहाँ पर, अच्छा हमने मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी, यस। देखो 9 की पावर 4 करेंगे तभी हमारे पास 3 की पावर 8 आ जाएगा, 9 की पावर 4 मतलब 81 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 7 63 आएगा, 63 में 2 प्लस किया था 65 आएगा, ठीक है ना, या 65 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आएगा 6561, तो ये आएगा 6560, ठीक है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3280, ठीक है। यहाँ पर 3 करेंगे, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 8 और 3 3 जा 9, तो 9840 इसका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 67 में प्लस नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। अब देखो टाइम एंड वर्क वाला है कि ए हमारे पास काम कर देता है 30 दिन में, 20 हमारे पास काम करता है 40 दिन में, सी हमारे पास काम करता है 50 दिन में ना। अब ये देखो अल्टरनेट वाला सिस्टम है, तो पहले इन सबका मैं एक बार वर्क निकाल देता हूँ। इन सबका कॉमन एलसीएम क्या होगा, देखो अगर मैं 150 करूँ तो हो नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ, ठीक है। 300 करूँगा तब भी बैठेगा नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ 600 कर लेता हूँ, 600 इनका काम कर लेता हूँ। तो ये आएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा देखो 4 डिवाइड करेंगे, 4 जा 4 ये 15, यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 12, ओके। तो ये हो गया हमारे पास क्या इनकी एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम, ठीक है। अब टाइम आ गया और एफिशिएंसी सब आ गई। अब हमको लिखा हुआ है कि बिगिनिंग फ्रॉम ए, इफ ए बी सी डू द वर्क अल्टरनेटिव देन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क बी फिनिश। मतलब पहले दिन हमारे पास कौन काम कर रहा है, ए, तो ए अगर काम कर रहा है तो पहला काम कितना हो गया 20, दूसरे दिन बोले तीनों मिलके, मतलब 20 प्लस 15 प्लस 12, ये तीनों मिलके, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 27 47 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। सेकंड दिन कितना तीनों मिलके करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 47। तो अगर मैं इन दोनों का पेयर बनाऊं, ठीक है, तो पेयर बनाऊंगा तो हमारे पास कितना आएगा देखो 67, मतलब 2 दिन में 67 काम होगा, जिसके अंदर पहला दिन सिर्फ ए काम कर रहा है, सेकंड दिन में ए बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो 67 से रिलेटेड अगर मैं नियर टू नियर इसके निकालूं तो क्या बन सकता है हमारे पास, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं कि 67 को मैं अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 53, 53 तो एक बार और 67 प्लस हो सकता है, मतलब 69 9 टाइम कर सकते हैं, तो 3 ऊपर 1 डालेंगे तो ये 0603 आएगा, तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब 56 हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे पास चीज़ है ना 8 बार दोहराएगी, मतलब इसको 8 बार करेंगे तो 536 आएगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब वापिस हम बात किसी करेंगे ए की, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कौन आएगा आदमी, ए काम करेगा, तो ए कितना काम करेगा 20, तो इसमें 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5556, ठीक है। अब बचा कितना काम 600 में से इसको माइनस करूंगा, तो 600 में से माइनस करूंगा तो 44 बचा, ठीक है। और अब काम कौन कर रहा है हमारे पास 47, सब तीनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ की सोल्यूशन करना है हमको। अब यहाँ से देखो पहले देखो कितना दिन निकलता है कि यहाँ से 8 बार मैंने 167 दोहराया, तो मतलब 167 2 दिन में करेगा तो 16 दिन तो पहले से हो गए, ठीक है। तो देखो अच्छा यहाँ पर क्या है सिस्टम, देखो इसको मैं वापस हटा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हम उस हिसाब से करते हैं, यहाँ ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बिगिनिंग विथ ए, इफ ए बी सी डू द अल्टरनेटिव वर्क, मतलब तीनों साथ का लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैंने फालतू क्यों किया।
ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है स्टार्टिंग ए कर रहा है, बाद में 15 कर रहा है और बाद में कर रहा है 12। तो ये तीनों मिला के काम कितना कर रहे हैं हमारे पास 47। ओके, तो 3 दिन मिलके काम करें मतलब अल्टरनेटिंग काम करेंगे तो 47 काम होगा। अब 47 का मुझे निकालना है इसका डिवाइडेबल। तो देखो मैं अगर यहाँ पर 600 के नियर 47 का किससे मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर मैं 19 करता हूँ, क्योंकि 19 नहीं करता मैं यहाँ ऐसा करता हूँ मैं कि इमेजिन करो 6 टाइम करता हूँ। 6 7 जा 42, 6 4 जा 24 + 4 2 8। तो ये तो वैल्यू बैठ नहीं, 6 से तो मामला हो नहीं रहा। ठीक है, तो और देखो सॉल्यूशन करते हैं और इसमें क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर 9 टाइम या 8 टाइम करके देख लेता हूँ। तो 8 7 हमारे पास होगा 56, 48 एंड 53। ओके, तो ये हमारे पास बैठ सकता है कि देखो 8 टाइम अगर मैं करूँ, मतलब ये जो 3 दिन एक साथ करते हैं ये 8 बार करेंगे तो काम कितना हो जाएगा 536 हो जाएगा। ठीक है, अब 536 हो जाएगा, उसके बाद में कौन सा रहेगा बी आएगा जो 20 लेके आएगा, फिर आएगा 15, तो इसमें कितना हो जाएगा 35 प्लस, फिर बाद में 12। ठीक है, और जब 12 प्लस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू 47 नहीं आएगी, मतलब आएगी तो आई जाएगी, एक और आ जाएगा। मतलब मैं बोलता हूँ 9 टाइम कर लेते हैं अपन, 9 टाइम कर लेते हैं बिल्कुल। तो 9 को जब मैं करूँगा तो 9 7 आ जाएगा 63, 9 4 आ जाएगा हमारे पास 36, और 36 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू अच्छा अभी ज़्यादा होगी ना वैल्यू, और वैल्यू हो जाएगी। देखो अभी यहाँ पर नहीं सोल्यूशन है 47 को मैं देखो अभी और सिस्टम करना पड़ेगा कि 47 को आई थिंक, चलो मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं करते। ये लो 47 1 टाइम 47, ये आएगा 3 टाइम, यहाँ पर 1 आएगा 130 आएगा, 130 मैं इसको करूँगा 3 टाइम करूँगा तो देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 7 जा 14 94, क्योंकि 94 में जब ऐड करूँगा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो 7 ऐड करूँगा तो 11 ऊपर 1 आ जाएगा तो ये 40। ठीक है, यहाँ पर 6 आता है तो मतलब 12 दिन काम तो करेगा। तो 12 दिन काम करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, तो यह माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मतलब 47 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ आएगी। तो दिस विल बी 6, और यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना आ जाएगा 12 में से 36। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 3 दिन साथ में मिलकर काम करते हैं, ये अगर 12 बार काम करें मतलब 36 दिन काम करें तो इनका जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 500, देखो 600 है ना, इसमें से 36 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 500। ठीक है 564, 564 काम हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन काम करेगा ए, तो ए कितना काम देगा 20 का, इसमें फिर बाद में 15, तो इसमें 35 अगर ऐड करूँ तो कितना वैल्यू होगा 995। अब वैल्यू कितनी बची सिर्फ एक, तो 599 काम हो गया कितने 38 दिन में। अब वैल्यू कितनी बची सिर्फ एक, और लास्ट में काम कौन कर रहा है ये, तो 1/12। तो 38 1/12 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले थोड़ा क्वेश्चन क्या गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। ठीक है, एक थीफ को कांस्टेबल ने 200 मीटर दूर देख लिया, स्पॉट कर लिया। व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट चेजिंग द थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। ठीक है, दोनों साथ में भागेंगे, बट इफ द स्पीड ऑफ कांस्टेबल इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड थीफ की स्पीड है इतनी, मतलब कांस्टेबल की स्पीड है 8 और थीफ की स्पीड दी हुई 6। हाउ फार विल बी थीफ बी एबल टू रन इफ ही इज ओवरटेकन। अगर वो इसको ओवरटेक कर दे तो पहले इन दोनों की कांस्टेंट में निकालूँ, क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, दोनों एक डायरेक्शन में करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 200 मीटर अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं वैल्यू क्या निकालूंगा टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो टाइम इज इक्वल टू 200 अपॉन में 2 इंटू 5/18, क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और यहाँ पर 200 मीटर में ये 5 को 10 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना वैल्यू 20। 20 को करेंगे तो 360 सेकंड लगेगा किसको, दोनों को कंबाइनली, मतलब पुलिस को पकड़ने में। ये बोल रहा है कि हाउ फार विल द थीफ बी एबल टू रन, तो थीफ कितना भाग जाएगा 360 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो देखो थीफ की स्पीड कितनी है हमारे पास, चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हो गया ये हो गया 360। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 इंटू 360 इंटू 5/18, क्योंकि 6 भी किलोमीटर पर आवर है। यह आएगा 20, और 20 को 5 से करेंगे 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो जो हमारे पास चोर था वो कितना भागा 600 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड ग्रीन ब्लू पेन, ठीक है, इन सब का रेशियो दिया हुआ 7:4:9 में।
ये बोल रहा है कि अगर टोटल हमारे पास 320 बैग है तो बताना है कि रेड कितने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड वाले का रेशियो निकालो 7, सबका रेशियो प्लस कर दो। तो देखो मैं प्लस करूंगा तो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16, 20 हो जाएगा, बिल्कुल 20 हो जाएगा, ठीक है। इनटू टोटल कितना है 320, ये करेंगे हमारे पास कितना वैल्यू 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 112 आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। रवि कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ठीक है। रवि एक काम को 40 दिन में कर लेता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला है तो दोनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, 120 निकालूंगा मैं टोटल वर्क, ये आएगा 3 टाइम, ये आएगा 2 टाइम, इनकी एफिशिएंसी, ये हमारे पास टाइम, ओके। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये पूछा है इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सुधा, तो पहले कौन काम कर रही है, सुधा, फिर बाद में बात कर रहा है पहले दिन और दूसरा काम करेगा हमारे पास, देन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, तो सेकंड कौन काम कर रहा है, फिर बाद में रवि, दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। 5 को मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल, तो कितना होगा 2 टाइम्स और ये आएगा 4 टाइम, तो 24 बार इन दोनों का पेयर मतलब एक रिवाइज होगा, तो इनका पेयर 24 बार रिवाइज होगा तो इनका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 48 दिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ दिस इज सबटेंडेड एंगल दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सी, तो आर्क लेंथ है ना, तो 231 इज इक्वल टू आर्क लेंथ होती है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360, ये हमारे पास होती है 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमको निकालनी है, थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है 18/360, ये 18, ये 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 20 करेंगे तो 231 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं करता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर। अब मुझे इसको सॉल्यूशन करना है तो उसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 11 से 2 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास कितना वैल्यू 21, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू वॉट 21 इंटू 7/2। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी की, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है। सर्कल का एरिया निकाल तो रेडियस निकल गई, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 7/2 और मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 7/2। अब ये बड़ा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब इसको मैं अगर इससे करूँगा तो 231 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इससे करूँगा तो 7 ये 14, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसको डिवाइड बाय 2 से कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 21, 7 2 14 16, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 1 4, 4 3 12, 4 2 8 9, डबल करेंगे 1 3 2, इन सबको ऐड यहाँ करूँगा तो ये आएगा 7 5, ये आएगा 9, तो ये आ जाएगा 13, ये आएगा 3, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 7 टाइम और फिर 8 टाइम और फिर 0.5, तो 6 1 6 9 7 8.5 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, ए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट करना तो पड़ेगा। अब आगे 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन, पहले बात करता हूँ महाराष्ट्र की, इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने लोग सेलेक्टेड, देखो 80 70 150, 80 60 140 और 60, तो हमारे पास ये हो जाएगा 200, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद वाले कितने कि 5 4 और 5 मतलब 14, सबको प्लस कर देंगे 4 6 3 364। फिर बोला गया है कि दिल्ली वाले की बात करेंगे, दिल्ली वाली में कितने हैं, तो देखो दिल्ली वाली में सेलेक्टेड है 90 + 40 130, ठीक है। फिर बाद में 90 + 70 कितना हो जाएगा 160 और ये हो गया अपने पास 80, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू, इसमें देखो और क्या प्लस करना है हमको, 4 + 8 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 4 आ जाएगा पीछे वापस, यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 और 8 कितना हो जाता है हमारा, पहले चलो ऐसा करता हूँ 3 + 1 4 + 6 10 और ये 18, ये आएगा 384। अब इन दोनों का मुझे यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, पहले ऊपर क्या रखना महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का कितना निकाला था हमने यहाँ पर, महाराष्ट्र का निकाला 364 अपॉन के अंदर 384, इन दोनों का मुझे ये वैल्यू निकालनी, ओके। तो जो चीज़ कट रही काटने की कोशिश कर लेंगे, 64 यहाँ पर 4 से कट रहा है तो 4 9 जा 4 1 जा 4, ओके 4 9 जा और 6 टाइम और देखो कट रहा है तो नहीं कट रहा। अब यह वैल्यू आ रही 9100 अपॉन के, कट तो रहा है बट मैं ऐसे ही करूँगा, अब इसको मैं 9 से करूँगा डेफिनेटली, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 54, 9 9 जा 81, 81 में ये प्लस करेंगे तो हमारे पास 86 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 6, यहाँ पर 10 में से आएगा 4, ये आएगा 1। ओके, 1 तो नहीं कह सकता, 46 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 0। अब देखो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं किससे करूँगा, अगर मैं इसको 3 से करता हूँ, 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से करूँगा तो 2 ऊपर 1, 192, 4 से करूँगा तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो 4 8, ये 4, तो 484 आ रहा है हमारे पास, मतलब 384 आ रहा है, ठीक है। अब 384 में अगर 96 प्लस करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू बन रही है क्या, क्योंकि जो इसका डबल कितना हो जाएगा, ये होगा वैल्यू, हाँ तो इसका वैल्यू यही हो जाएगी 192 ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 384, क्योंकि इसमें अगर 96 में प्लस कर दूंगा तो हमारे पास 0 ऊपर 1 आ जाएगा 8, और ये 480 हो जाएगा, 480 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 94 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बस ये आंसर सीधा डायरेक्ट करना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे 16 क्वेश्चन की। π/6 क्या होता है, देखो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ठीक है। sec 30 कितना होता है हमारे पास, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ बेस, ठीक है। अब कोन का होल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक्चुअल में होल मतलब पूरा, और कोन का निकालना है तो कोन का होल सरफेस एरिया होता है πr/l प्लस πr², ठीक है। यहाँ से πr कॉमन ले लूँगा तो l प्लस r आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या l दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो l देखो निकाल सकते, सिंपल सा चीज़ है, ये l होता है, ये h होगा, ये r होगा। r हमको कितना दिया हुआ है 6, हाइट दी हुई है, तो ट्रिपलेट हो गया, l हो गया 10, ये 22/7, रेडियस हमको कितनी दी हुई है 6, ठीक है, इंटू l प्लस r मतलब 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 132 इंटू 16 करेंगे, 16 2 कितना आ जाएगा 30, 2 आ जाएगा, 16 3 आ जाएगा 48, तो ये आएगा 51, 16 बजा 16 2 1, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 3, फिर 0, फिर 1, फिर 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा 6। देखो 42 नहीं आएगा एक्चुअल में, हाँ चलो 42 आ जाएगा, तो 301 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे 18वां क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है कि 15 आदमी एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, और 25 औरतें उसी काम को 40 दिन में करती है, ठीक है। हमको पता करना है कि 15 मैन और 25 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। तो यहाँ से इन दोनों के एफिशिएंसी का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो देखो डिवाइड कर लेते हैं, 25 से 25 कट जाएगा, ये आएगा 3 टाइम, ठीक है, ये आएगा हमारे पास 8 टाइम। तो मैन इज टू वुमन का जो रेशियो आया एफिशिएंसी का, वो क्या रेशियो आया हमारे पास 8:3, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि इनका पूछा गया, तो पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क कोई भी पकड़ लो दोनों में से ऊपर में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 15 मैन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 8x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क, अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ 15 मैन जो निकालना है, 15 मैन मतलब 15 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 इंटू 8 करेंगे तो 120x आ जाएगा, प्लस के अंदर 3 को करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 15 इंटू 8x मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन के अंदर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 195x, x से x कैंसिल, अब इसकी वैल्यू ही निकालनी है, 5 टाइम आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम और 9 टाइम, और कटेगा तो ये आएगा 5 टाइम 1 टाइम 3 टाइम, 5 को से करेंगे तो 40 इंटू 5 करेंगे तो 200/13 आ जाएगा। 200/13 को जो मैं करूँगा तो 13 बन जाए 13, 70 आएगा, 70 की जगह मैं क्या डालूंगा 5 बार 65, और आएगा 5/13, तो 5/13 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन इजी है। अब क्या लिखा हुआ 19 क्वेश्चन, शिवानी पेज टैक्सेस एट द रेट ऑफ 30% ऑन इज एंटायर इनकम ऑफ 90,000, मतलब 90,000 की सैलरी है, उसमें 30,000 मतलब 30% वो क्या करती है टैक्स पे करती है। रितिका अपनी तनख्वाह है जो कि वाई है उस पर 40% टैक्स पे करती है, इन दोनों का टैक्स मिला के 37% होता है, तो आप बताइए कि वाई की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले 30% 90% का कितना होगा, तो 90,000 का 27,000, ठीक है। ये बोला कि 40% मतलब ये 40% ऑफ वाई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये दोनों वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 37% ऑफ दोनों की इनकम का, दोनों की 70% ऑफ कंबाइंड इनकम, तो कंबाइंड इनकम मतलब 90,000 तो इसकी और इसकी कितनी होगी वाई। बस अब यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वेशन बन रही, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट तो करना ही नहीं अपने।
सिंपल चीज़ है ना ये तो। चलो क्रिएट क्वेश्चन करते सॉल्यूशन। 100 एलसीएम ले लेते हैं तो 27 000 था, ये एक और 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। प्लस 40y इज इक्वल टू 37 इंटू 9, ये आ गया 4 बार 0, 90,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ से 100 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 मैंने हटा दिया। और यहाँ प्लस में आएगा 37y। अब 37y आ जाएगा, 37 में उधर चला जाऊंगा तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 40 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3y आएगा। 3y इज इक्वल टू 37। अब देखो इसमें और इसमें 9 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं 90,000 बाहर ले लेता हूँ। 90,000 बाहर लिया तो यहाँ आ गया 37, इसमें माइनस का 9, तो 9 को आ गया 3, ठीक है। 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 जीरो हटा दूंगा, तो ये 4 जीरो हटाऊंगा तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, 30। तो दिस इज इक्वल टू 90,000 इंटू 7, ठीक है। अब मैं 3 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये 3 इससे 3 से, मतलब इससे नहीं, इससे डिवाइड हो जाएगा तो 3 मतलब 30,000 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 30,000 इंटू 7 करेंगे तो 21, मतलब 30,000 नहीं, हाँ मतलब ऑलमोस्ट, तो 21 हो जाएगा, 2,10,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वर्किंग 5 आवर्स अ डे, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं तो ए हमारे पास 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। और यही सेम टू सेम चीज़ है, 6 घंटे काम करके बी सेम चीज़ 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ओके, ये ए और बी जो लिखा हुआ है, ये दोनों की एफिशिएंसी हमको ये पता करना है कि हाउ दे कैन जॉइंटली कंप्लीट द टास्क। तो पहले इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब जो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आएगा 4 टाइम, दिस इज 3 टाइम, दिस से अच्छा यहाँ नहीं करते, ये 5 कटेगा इससे 2 टाइम, ये 2 कटेगा इससे 2 टाइम। तो ए इस टू बी का जो रेशियो हमारे पास है 3:2 का आ रहा है, मतलब इसका। अब टोटल काम कितना है, टोटल काम देखो 5 इंटू ए का एफिशिएंसी कितनी होगी, 3x मल्टीप्लाई बाय 8। अपॉन के अंदर अब ये बोला है कि दे कैन जॉइंटली कंप्लीट, दोनों साथ में मिलेंगे तो ये दोनों मिलके 5x हो जाएंगे, 3 + 2 5x हो जाएगा। x कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 इंटू 8 आई 24। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे अगर काम करे तो ये तो सिंपल सा हो गया काम। अब अगर 8 घंटे एक दिन में काम करे तो इसको 8 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। सिंपल तरीका क्वेश्चन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21वां। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो ये ऊपर वाला चीज़ दिख रही है इसको हम तोड़ना सीखना पड़ेगा कि इसका जो तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू एक तो ये आएगी हमारे पास, दूसरी वैल्यू आएगी नीचे वाली वैल्यू ये दी हुई है, ये वाली से ये वाली कट जाएगी तो वैल्यू क्या बच जाएगी, ये सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, आपको इसको खोलना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या सोल्यूशन करना है कि x - 1/x की वैल्यू दी हुई है, हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। अब इसको मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, तो मैं इसको करूँगा x⁴। तो देखो ऐसा कर सकते हैं हम यहाँ पर कि इसको मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, इमेजिन करो, या मैं इसको बाहर निकालूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ, मतलब पहले मुझे खोलना पड़ेगा इसको। तो ये x⁴ है ना, इसका हो जाएगा 4 - x⁴, ठीक है, इंटू x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर इसको भी खोलेंगे तो x² - 1/x² इंटू x² + 1/x² मल्टीप्लाई बाय x⁴ + 1/x⁴, ठीक है। आगे इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पर x⁴ मतलब x⁴ + 1 इनकी पावर 1 हो जाएगी, ये x - x आ जाएगा, x² + 1/x² आ जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यू को मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो बस सबके फॉर्मूले लगाने हमको। तो पहला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो ये तो वैल्यू हमको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 1 प्लस इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो अंडर रूट के अंदर किसका, इसका स्क्वायर 6 में से, और जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा, तो मैं प्लस टाइम्स ऑफ 4 करूँगा। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, प्लस टाइम्स ऑफ √10। कैसा है, देखो x - 1/x² होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि x² + 1/x² -2 + 4, ये +4 होकर +2 हो जाएगा, ठीक है। अब +2 हो जाएगा तो देखो 4 नहीं करता एक्चुअली, मैं यहाँ 6 कर लेता हूँ, चलो मैं 6 कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं है। 6 नहीं, मैं 4 ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा ना, सॉरी, तो 2 - 2 माइनस का 2 + 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ
ठीक है ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आराम से हो जाएगी। तो x माइनस वन का स्क्वायर मतलब 6 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 4, तो हमारे पास √10 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सही करी हमने। सेकेंड वाली की बात करेंगे x माइनस वन, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको √6 दी हुई। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसकी वैल्यू होती है हमारे पास a-2 मतलब या a+2 कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि a हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो इसमें जो माइनस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अब ये जो माइनस की वैल्यू हो जाएगी ये उधर चली जाएगी, तो यह चीज़ क्या हो जाएगी प्लस। तो 6 के अंदर मतलब 6 के अंदर मैं क्या प्लस करूँगा 2, वो आ जाएगा हमारे पास 8। लास्ट बात बची इसकी। अब इसके अंदर क्या सिस्टम करेंगे, तो यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट नहीं करो, सबको डिलीट करना आपको आना चाहिए। तो इसके अंदर भी ये देखो, इसकी वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी कि a स्क्वायर -2, इसका होल स्क्वायर -2। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने क्या निकाला था अभी, इसका a स्क्वायर -2 हमने क्या निकाला था 8, -2 नहीं प्लस में सॉरी। तो हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी अभी, प्लस के अंदर 2 निकाली थी, तो 8 प्लस 8 का स्क्वायर कितना था 64, 61 में 2 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 62। अब मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो क्या आएगी देखो, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, ठीक है 2 × 5 हो जाएगा, यहाँ पर तो 2 रूट कितना आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5, यहाँ से 3 आ जाएगी तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से √2 हो जाएगा, 2 × 8 16, 16 × 62 को मुझे निकालना है। तो 62 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 × 12 6 36 37 2 6, यहाँ पर आएगा 299। तो जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 992 रूट में 15। ठीक है ना, तो देखो ये इसका मेथड तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा लंबा होगा, बट इसको अगर आप आ जाए क्वेश्चन तो बाद के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का क्या लिखा हुआ है, एक हमको यहाँ पर इक्विवेलेंट क्वेश्चन बताना है, मतलब एक परसेंटेज बताना है सिंगल डिस्काउंट। तो ये x है, इसके अंदर अगर 88 क्या आ जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 75 बाई ये। अब इन सबको डिवाइड कर लेता हूँ, दिस इज 3 दिस इज 4, ये 0 0 कट जाएगा, ये 4 कटेगा 2 टाइम, ये कटेगा 5 टाइम। ठीक है, और यहाँ तो 3 है ही एक्चुअल में। अब देखो और क्या क्या चीज़ें वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पर 5 को भी नहीं काटता, मैं नीचे कर देता हूँ 500, ऊपर देखो कर देते हैं, तो 3 8 आ जाएगा हमारे पास 24, 3 हज़ार 24 और 26। अभी वैल्यू कितनी हमको इसका परसेंटेज निकालना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इनका जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 को से डिवाइड कर दो, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा, मतलब 5। अच्छा ये जो किया ना हमने, पहले 100 ही निकालना, पहले इनका डिफरेंस निकालो, ये तो वैल्यू आ गई ना, हमको पता करना है इक्विवेलेंट डिफरेंस कितना होता है, पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 246 आ जाएगा, 236 आ जाएगा, कितना जाएगा 236 अपॉन में 500 × 100, ये 100 कटेगा, 5 को से डिवाइड करेंगे तो 47.2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47.2। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, साइन थीटा अपॉन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। ये ट्रायंगल बनाया, ये एंगल बनाया, साइन थीटा 4 मतलब 4/5। तो ये वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि ट्रिपलेट होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 16 माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, 9 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जो कि बेस हो जाएगा। अब tan थीटा पूछा है, मतलब 4/3 माइनस cos थीटा मतलब 3/4, बस ये करेंगे 12, यहाँ आएगा 4 4 जा 16 माइनस 4 3 3 जा 9, ये जो वैल्यू करेंगे तो 7/12। इजी क्वेश्चन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम आज कर देते हैं, राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। तो ये जो राम है ये मोहन को सूटकेस बेचता है, मतलब मान लेते इसके पास 100 रुपये का चीज़ है, इसने इसको 120 रुपये में बेच दी, तो 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मोहन शाम को सेल कर देता 40% प्रॉफिट पर। तो अगर इसको ये 40% प्रॉफिट में सेल करेगा तो इसका 40% कितना हो जाएगा, देखो 48, तो 48 प्लस कर दो तो 168 में बेचेगा। ठीक है, नाउ इफ शाम पेज 1430 फॉर इट, मतलब शाम कितना पे करता 1430, तो राम ने कितने में खरीदा था, तो ये 168x, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1430 अपॉन में आ जाएगा 168, तो डिवाइड कर लेते हैं 7 1 5 8 और 4। तो देखो यहाँ पर जब दिख रहा है मुझे कि पॉइंटर पे आंसर आएगा, तो मैं आंसर आँख बंद करके भी डाल सकता हूँ, बट मैं तो डिवाइड करके करना पड़ेगा, तो करते डिवाइड। तो 7 1 5 यहाँ पर आएगा 84
तो मैं यहाँ पर 71 है तो 8 1 टाइम तो कर नहीं सकता, 8 टाइम करूँगा तो 8 4 आ जाएगा हमारे पास कितना 32, 8 8 आ जाएगा हमारे पास 64, 64 में 67 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितनी 43 आएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। अभी तो पॉइंट लग सकता है ना यहाँ पर, क्योंकि ये सब क्या है हमारे पास भाई 100 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ पर 8 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, तो देखो 8 को मैं करूँगा 5 टाइम, क्योंकि मुझे पता आंसर पॉइंट में आएगा, तो मैं इसको देख लेता हूँ कंफर्म होता नहीं होता है। 5 8 आ जाएगा 5 4 20, 5 8 40, और ये आएगा 40 के अंदर 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 आया 10, फिर 0 ऐड करेंगे तो 1 टाइम, तो 5 8 1 तो दिख रहा है, ऑप्शन क्या बन रहा है, बस 4 ही बन रहा है ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा कि थोड़ा सा फास्ट कैसे करना है, क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको मैं फास्ट करने का नहीं बताया, बट आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बताया। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ अभी जस्ट इसकी सिर्फ मैथ्स की पीडीएफ भी और पूरे पेपर की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ जाके आप उसको ले लेना। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट। और भी ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं, 9 तारीख आने वाली है, ज़्यादा कुछ टाइम रहा नहीं, 10 दिन मुश्किल से रहे। ठीक है, तो बस मॉक टेस्ट मारो, मॉच करो। थैंक यू।